आज की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ी हुई है, जहां रियल स्टेट और राजनीतिक रिश्तों को लेकर एक बड़ी जांच रिपोर्ट ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। एक पड़ताल में ये दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़े लोगों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद की है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिजनों और संबंधित कंपनियों द्वारा करीब 137 प्लॉट यानी लगभग 168 एकड़ जमीन खरीदी गई, जिस पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इनमें से कई जमीनें उन इलाकों में खरीदी गई जहां नई सड़क और हाईवे परियोजनाएं या तो घोषित हो चुकी थी या प्रस्तावित थी। साथ ही कुछ सौदों को परिवार की रियल स्टेट कंपनियों के जरिए किए जाने का भी दावा सामने आया है। एक जांच के अनुसार मुख्यमंत्री बनने से पहले भी परिवार के पास बड़ी मात्रा में जमीन मौजूद थी, लेकिन साल 2023 के बाद खरीदारी में तेजी देखी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि मास्टर प्लान के तहत जिन इलाकों में जमीन का उपयोग बदला गया, वहां कई परिवारों के रहने की भी पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी ओर परिवार से जुड़े लोगों की तरफ से कहा गया कि ये पूरा कारोबार लंबे समय से चल रहा है और इसका मुख्यमंत्री पद से कोई संबंध नहीं है। उनका कहना है कि जमीन की खरीद और विकास परियोजनाएं निजी व्यवसाय का हिस्सा हैं और उन्हें राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। सरकारी पक्ष से नाम न बताने की शर्त पर अधिकारियों ने भी ये कहा कि मुख्यमंत्री के विस्तारित परिवार का रियल स्टेट कारोबार वर्षों पुराना है और इसे पद से जोड़ना उचित नहीं है। वहीं विपक्षी नेताओं ने इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि प्रशासनिक स्तर पर आधिकारिक प्रतिक्रिया और स्पष्टता का इंतजार किया जा रहा है। यह था उज्जैन जमीन खरीद मामले का पूरा अपडेट सिर्फ मॉर्निंग इंडिया पर, जहां विकास परियोजना और रियल स्टेट निवेश के बीच नए सवाल खड़े हो गए हैं। और अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ रियल स्टेट में हुआ एक सामान्य निवेश है या फिर विकास परियोजनाओं की आड़ में जमीन की कीमतों का खेल। क्योंकि उज्जैन में जहां एक तरफ हाईवे और शहरी विस्तार के नाम पर नक्शा बदल रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनों की खरीद का समय और जगह दोनों ही कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल दस्तावेज, दावे और सफाई तीनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन सच की तस्वीर कब पूरी तरह सामने आएगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और यही है इस कहानी का असली ट्विस्ट, जहां विकास की रफ्तार के साथ सवालों की रफ्तार भी थमती नजर नहीं आ रही है। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट सिर्फ मॉर्निंग इंडिया पर।